ओके, आज हम एक नई चीज सीखेंगे, लेकिन नई चीज सीखने से पहले हम ये देखेंगे जो हमने सीखा था क्या वो हमें याद है। ठीक है, तो मैं एक्शन करूंगी और आप मुझे बताएंगे इसका क्या साउंड है। और ये नहीं किया था। बघा इथं आवाज येतोय. स्वाति मैम, आपको अपने कंप्यूटर के ऑडियो को म्यूट करना होगा, तब आपका ये ऑडियो चलेगा। ठीक है? ओके ओके. हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। नहीं नहीं, आपका कंप्यूटर वाला वॉल्यूम बंद कर दीजिए बिल्कुल। एक मिनिट हा. ओके, एवरीबॉडी रेडी? मैं एक्शन करूंगी। ओके ओके कबीर, अब मैं एक्शन करूंगी और आप ये देखेंगे, बताएंगे मुझे कि ये क्या साउंड होगा इस एक्शन का, और ये कौन सा लेटर है। ठीक है, कौन सा? और अगर ये दो लेटर्स का साउंड है और एक्शन है, तो कौन से दो लेटर्स का है? जैसे कि कौन से लेटर्स का? हाँ, और इस कौन से दो लेटर से ये आई साउंड बनता है मारवाड़ी सेंटर? लेटर. गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा, तो कौन से लेटर का साउंड है ये? नहीं, खाली ओ तो साउंड है, साउंड बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा लेटर का एक्शन है ये? कौन सा लेटर है इसका? वेरी गुड। कौन से दो लेटर्स? ओ और ए। ओ और ए, किसका? ओ और ए का। वेरी गुड। Look at the screen. कबीर, कबीर, क्या कर रहे हो? Look at the screen. वेरी गुड। तो कौन से दो लेटर से बनता है ए? आई। वेरी गुड। दो लेटर से ए आई। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं वर्ड बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैं वर्ड बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे इसमें साउंड ओ ए का है या ए आई का है या फिर आई ई का है? किसका साउंड है? 1 2 3, तो आप बताएंगे। 1 का साउंड है तो 1 ये है, 2 का साउंड है तो 2 ये है, 3 का साउंड है तो 3 ये है। ठीक है? ओके ओके। मेरा वर्ड है बोट। बोट, तो इसमें वेरी गुड। एंड 3 क्या है? ओ ए। क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है चेयर। चेयर। नंबर 2 कौन से लेटर्स हैं?
Very nice. My third word is cries. Cries. I number 1. वेरी गुड. इसका मतलब आपको ये समझ आ गया है. वेरी नाइस. तो आज हम एक न्यू साउंड करेंगे. आप मेरे साथ पहले एक्शन करेंगे. ये क्या है? क्या होता है? हाँ, रैबिट भी होता है. लेकिन हमारा एक और एनिमल है जो बहुत सारा भार उठाता है. क्या उठाता है? बहुत सारा लोड उठाता है. अच्छा, लोड में कौन सा वाला साउंड है जरा बताइए. लोड मध्ये शब्द कोणते? डोंकी. तो डोंकी हैंड जैसे करो. जब डोंकी के ईयर्स ऐसे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ई. क्या बोलेंगे? ई. ई. और नीचे गए तो ओ. ई ओ. ई ओ. ई ओ. आकाश. ये ऐसे नागिन डांस नहीं करना है. हाथ ऐसे साइड में जैसे कान तो है. हाथ को खोलिए. नागिन डांस नहीं करना है. ये ऐसे ठीक होता है. नहीं, ऐसे. हाँ, कान दो कान ऐसे. ई ई ओ. ई मैम, बच्चों को देखिए, उनके हाथ जुड़े हुए हैं. हाथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए. साइडों में, एक हाथ इस साइड में, एक हाथ इस साइड में. ई ई ई में सीधा. ई में सीधा. और में नीचे. ई ओ. ई ई आर नहीं है. ई तो जब हम ई बोलते हैं. नहीं, ये सामने बच्चा ही बैठे बैठे गलत कर रहा है मैम. साइड में लगाइए. साइड में ऐसे ऊपर नहीं रखना है बेटा. साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में. ई और ई. कान तो हमारे ऐसे होते हैं ना, जानवर के साइड में होते हैं ऐसे. तो ई और. हाँ, अब सही आया. वेरी गुड. तो कैसे? ई और ई. जब ये ई है, जब ये ई है, हाथ सीधे हैं, ई है, तो ये डबल ई का साउंड है. किसका? डबल ई. तो जब ऐसा एक्शन किया तो मतलब डबल ई करोगे. ई. हाँ. और जब ये हाथ नीचे हुआ ऐसे ओ. तो कितना साउंड है? साउंड कोणता आहे? ओ आर. आर में और. आर से क्या बनता है? और. बिफोर. ओ. ई ओ. वेरी गुड. अब हम इसका होल्ड ऑन. तो ये हमारा आज का न्यू साउंड है जो हम करेंगे. और अभी हम पहले इसको सुनेंगे. ठीक है, इसका सॉन्ग और फिर इसके कुछ
डबल ई और ओ आर के साथ सॉन्ग ऑफ वर्ड्स। ओके ओके, आपको मालूम है डोंकी कहाँ रहता है? जैसे हम हाउस में रहते हैं, बर्ड नेस्ट में रहती है ना, लायन डेन में रहता है। तो बट बट जब हम किसी जानवर को पालते हैं, जैसे डोंकीज को भी लोग घर में के अंदर तो नहीं रखते हैं, पर उसको जहां पे लोग उससे काम करवाते हैं डोंकी से, तो उसको पालते ही है ना, तभी तो काम करवाते हैं। तो जब हम उसे पालते हैं तो उसे कहीं तो रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? स्टॉल में। कहा? स्टॉल में। जहाँ डोंकी को रखा जाता है उसको बोलते हैं स्टॉल। क्या बोलते हैं? स्टॉल। इस पिक्चर में देखिए, जब ई है तो हाथ ऊपर है, और जब और है तो हाथ नीचे है। ई और ई वेरी अब ये कहता है, सॉन्ग क्या कहता है इसका? कहता है सी द डोंकी इन इट्स स्टॉल। कहता है देखो डोंकी अपने स्टॉल में है। ई और इज इट्स कॉल। और वो कैसे बोलता है? ई और उसकी भाषा क्या है? इज इट्स कॉल का मतलब की जो भाषा है वो है ई ओ ई ओ ई ओ। हाँ, तो डोंकी की भाषा क्या है? ई और। तो ध्यान से सुनेंगे अभी क्या बोल। ई ओ ई ओ See the donkey in its stall. E-O, is its call. ई ओ ई ओ See the donkey in its stall. E-O, is its call. ई See the donkey in its stall. E-O, is its call. अच्छा, क्या है ये? साउंड। और ये साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है? ये कौन सा शब्द है? ई। तो ब और ई। ब और ई क्या बना? वेरी गुड। क्या बना? बी क्या होता है? बी क्या होता है? बी क्या होता है? बिल्कुल सही, मधुमक्खी। बी बज लाइक अ बी। वेरी गुड, बी। चलिए अगला पढ़ें, क्या है ये?
रागिनी Sound. क्या बना? क्या बना? सी का मतलब? कैसे देखते हैं हम? देखो देखो, बच्चों को ध्यान से देखो, देखो म्हणजे सी सी सी, वेरी गुड, सी यानी के इतना, है ना? वेरी नाइस, बहुत स्मार्ट हो गए बच्चे। अच्छा ये क्या है? हे काय कसा ऍक्शन ऍक्शन साउंड। और एंड में क्या है? हे काय ऍक्शन और इस ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर इस और कबीर और मीरा हा क्या काय झालं बन जाएगा? वेरी गुड मालवाड़ी सेंटर, वेरी नाइस। क्या बन जाएगा? पीठ। पीठ क्या होता है? फिट फिट म्हणजे कबीर पीठ क्या होता है? कबीर फिट म्हणजे काय मीरा मीरा कबीर कबीर क्या कर रहा है? मालूम नहीं कि आपके बगल में बैठा है, आपको मालूम नहीं है कबीर क्या कर रहा है? कबीर क्या कर रहे हो बेटा? कॉल योर मम्मा, वेट वेट, मालवाड़ी सेंटर वेट। कबीर कॉल योर मम्मा। मैम अगर आप इसको इतनी चीजें सामने दोगे तो वो कैसे स्क्रीन की तरफ देखेगा? वो तो खेलता ही रहता है। He will not look at the screen then, na? Why should he look at the screen when he has something else to get be engaged with? सॉरी मैम कबीर पीठ क्या होता है? पीठ म्हणजे काय सांग पीठ क्या होता है मीरा? पीठ मतलब लेग नहीं, लेग का लेग तो नीचे फीट का नहीं रहता होता। है लेग तो फीट नहीं होता है, लेग क्या होता है? लेग मतलब पैर नहीं, पैर नहीं। मालवाड़ी सेंटर, लेग क्या होता है? व्हाट इज द लेग? लेग व्हाट इज द लेग? मालवाड़ी लेग सेंटर, म्हणजे काय हा म्हणजे काय लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं सुप्रिया? लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, पैर नहीं बोलते हैं। नहीं, मी उत्तर सांगत नाही उत्तर तुम्ही सांगायचे नहीं, पैर नहीं होता है बेटा, पैर नहीं होता है। सुप्रिया, लेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर हमें यही नहीं पता, अगर हमें बॉडी पार्ट्स ही नहीं पता है तो क्या कर रहे हैं? आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेग को, लेग यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं टांग। क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा भी है। मीरा, we have already done this. ऐका टांग होता है ये जो होती है, ये इसे हम कहते हैं टांग। इस टांग के हिस्से हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इथून एवढ्या भागाला म्हणतात लेग थाई। क्या बोलते हैं? थाई। घुटना, ये जो हम मोड़ते हैं क्या बोलते हैं? घुटना। नी, नी जो होता है नीचे होता है काफ।
और जो जिससे हम खड़े होते हैं, ये जो हम जिसको हम ऐसे टैप टैप करें, ये होता है फीट। हिंदी में इसे बोलते हैं पैर, हमारे पैर। मैं इसको ये पैर, ये पर ये जो है ये हमारा टांग है, ये पैर नहीं है। पैर हमारे ये हैं जिन पे हम खड़े होते हैं। ये जिससे मैं ऐसे मार रही हूँ, ऐसे ऐसे, ये हमारे पैर हैं जिनमें हम बॉक्स पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सॉक्स पहनते हैं। कितने सॉक्स पहनते हैं? पैरों में, टांगों में सॉक्स नहीं पहनते हैं। जैसे आजकल स्टॉकिंग आती है जो बिल्कुल टांगों तक चढ़ती है, ऊपर तक। तो फीट होता है पैर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पैर। 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 फीट यानी कि दोनों पैरों को, दोनों पैर जब सामने हो तो फीट। जब हम कहते हैं माय फीट आर हर्टिंग, यानी कि मेरे पैरों में दर्द हो रही है। पैरों मतलब हम दोनों पैरों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एक पैर में दर्द हो, हम कहते हैं माय फुट इज हर्टिंग। फुट यानी एक पैर, ठीक है, एक पैर में दर्द हो रही है। फिर हम कहते हैं हमारे दाएं या बाएं कौन से वाले पैर में दर्द हो, हम साफ करके बस करके बताते हैं, एकदम स्पष्ट करके, यानी कि एकदम बताते हैं कि बायां पैर है या दायां पैर है। लेकिन जब हमारे दोनों पैर में दर्द है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे फीट, और अगर एक पैर में दर्द है तो हम बोलेंगे फुट। क्या बोलेंगे? ये बातें याद रखनी चाहिए बेटा जी। अब चलिए, शाबाश, फीट, वेरी गुड। और ये क्या हो रहा है? नाइट नहीं, स्लीप। तो क्या स्पेलिंग होंगे इसके? वेरी गुड। एस और एल मिलके क्या बना? स्ल। स्ल के बाद के बाद और फिर वेरी नाइस। तो क्या बना? स्लीप का मतलब सोना। सोना। और ये क्या है? ऍक्शन करा ग. और क्या बना? और इसके आगे अगर मैं ये लगा दूं, नहीं, क्या बना ये? ये जो है इसका साउंड है ई। क्या साउंड है? डीप। तो डीप। डीप यानी के डीप का मतलब क्या होता है? डीप म्हणजे डीप का मतलब सबसे पहले तो हम इसको बोलना सीखेंगे। ये डिप नहीं है, ये डीप है। क्या है? डीप। डीप में डबल ई है। डबल ई का मतलब ई, लंबा साउंड, ठीक है? डीप है। अगर हम इसको डिप बोलेंगे तो इसमें आई लग जाएगा, DIP, डिप। उसका मतलब बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। डिप मतलब जब हम किसी चीज को जैसे चाय, बिस्किट को चाय में डालते हैं तो उसे डिप करते हैं। पकौड़े को चटनी में डालते हैं तो उसे डिप करना बोलते हैं, ठीक है? सुहाना थोड़ा लक्ष दे. फिर लेकिन है डीप। क्या है? हम मतलब पे बाद में जाएंगे तो सारे बच्चे बोलेंगे वेरी गुड। डीप। डीप का मतलब
डीप होता है। क्या डीप होता है? स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल, वेरी गुड। जो स्विमिंग पूल होता है उसमें एक साइड, बेटा सुनिए सुनिए, जो स्विमिंग पूल होता है आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स वाले भी जब रेस कर रहे होते हैं पूल में, तो दो स्विमिंग खाली पूल पेंसिल। में भी एक साइड शैलो होता है और एक साइड डीप होता है। शैलो मतलब जहां ज्यादा गहरा नहीं हो, आप खड़े हो सकते हैं वहां पे, और डीप वो वाला साइड होता है जो आपकी ऊंचाई से लंबा गहरा है, बहुत गहरा। तो जो गहरा है उसे हम बोलते हैं डीप। जैसे कुआं, कुआं क्या होता है? वेल। डीप। वेल, वेल भी, कुआं भी क्या होता है? डीप। क्या होता है? यानी कि गहरा, बहुत नीचे तक। और जब हम समुद्र में, या पानी पियो बेटा, और जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, देखिए जैसे ये इंसान जो इसमें नीचे उतरा हुआ है पानी में, तो ये भी कहाँ जा रहा है? डीप इन द सी। कहाँ जा रहा है? समुद्र की गहराई में। तो डीप का मतलब जो गहरा हो, जो गहरा। हम कई बार मम्मी कहती है ना, अरे नदी में पास नहीं जाना, बहुत गहरी है, मतलब बहुत डीप है, अरे डूब जाएंगे, ये गहरी है और अगर हमें तैरना नहीं आता तो डूब जाएंगे। तो गहरा मतलब जो बहुत नीचे तक हो। ठीक है, ओके, डीप, वेरी नाइस। ओके, अब ये क्या है, क्या साउंड है? असा है, असा है, असा। फिर आपने किया नहीं एक बार भी, और असा है, वर असा आहे खाली। अच्छा, इथं इथं हाँ, डॉक्टर ये, खान आहे, खान हाँ, खान आहे, खान। वेरी नाइस। अभी क्या साउंड है? क्या बना? और काय झालं? थांबा, ऐका ऐका. और फोर, क्या लिखे? फोर यानी के, फोर यानी के क्या होता है फोर? जिससे हम सब्जियां खाते हैं। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? कांटा चमचा। हाँ, कांटा चमचा नहीं, चमचा तो स्पून होता है, कांटा, कांटा होता है फोर। क्या होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्या साउंड है इसका? काय म्हणलं? वेरी गुड, वेरी गुड। कॉर्न क्या होता है? क्या होता है कॉर्न कभी? हाँ, जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं, ये होता है कॉर्न। क्या होता है ये? कॉर्न। मालवाड़ी सेंटर क्या है ये? कॉर्न। अच्छा, अच्छा, ये बताइए,
मराठी में इसे क्या बोलते हैं? मराठीत काय म्हणतात? समझ नहीं। एकानेच सांगा. ये बताओ सुनीता मैम ठीक बोल रही है कि नहीं? बरोबर. काय? मक्का, मराठी में मक्का बोलते हैं इसे. मका कणीस. वेरी नाइस, गुड. चलिए ये है कॉर्न. नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्या बन गया? क्या बन गया? दोनों मिलके क्या बन गया? एकदा सांगा. पौर्णिमा. बस. जब मैं ऐसे करूं तो मतलब स्टॉप. ओके, ये दोनों मिलके क्या बने? कभी क्या बना ये? अगर मैंने स्प के बाद ध्यान से देखो सारे बच्चे, हे बघा. स्पेलिंग सांगा. ये क्या है? थांबा. वेरी गुड सुप्रिया. सुप्रिया वेरी गुड. ये स्पोर्ट क्या होता है बेटा? स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट हो गया. नहीं नहीं. सुप्रिया स्पोर्ट क्या होता है? कबीर क्वाइट. सुप्रिया स्पोर्ट क्या होता है? आपका नाम सुप्रिया है? मग शांत बसा ना. बोलिए सुप्रिया, स्पोर्ट का क्या होता है बेटा? अच्छा, अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी. किसी मालवाड़ी सेंटर में किसी को पता है स्पोर्ट का क्या मतलब होता है? हाँ बताइए. हाँ, खेलना नहीं, खेलना होता है प्ले. हाँ सांगा. खेल. हाँ बिल्कुल, अब सही बोले. खेलना तो हुआ प्ले. स्पोर्ट होता है जो हमारे अलग अलग खेल हैं, जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है. ये अलग अलग खेल है. क्रिकेट है, टेनिस है. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के जो खेल हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट. क्या कहते हैं? कबीर और सुप्रिया, अब पता चला स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट होता है बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, कबड्डी, ये सब हमारे अलग अलग खेल हैं. अब चलिए जरा पढ़िए क्या है. अब इसके साथ में शांत बसा. ना आपने पढ़ लिया. इसका लास्ट है क्या बनाएंगे लास्ट में? ये लगाएंगे तो वेरी गुड. बॉल का
का मतलब कौन बताएगा? अर्थ मीनिंग सांगा. वेरी गुड मीरा, वेरी गुड. बॉर्न का मतलब पैदा होना. जब न्यू बेबी, चाहे वो इंसान का बेबी है या एनिमल का बेबी है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कहते हैं बॉर्न. वो पैदा होने को हम बोलते हैं बॉर्न. क्या है, क्या बोलते हैं? बॉर्न. जैसे कोई आपसे पूछता भाई आप कब पैदा हुए थे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When were you born? आप कब पैदा हुए थे, यानी कि when were you born? Born मतलब पैदा होना, कब पैदा हुए. ओके, ये पढ़िए क्या है? इकडे सरक थोडीशी तू. क्या होगा इसके बाद? ये लगे तो मेरा क्या होगा? काय झालं? वेरी गुड. क्या है ये? हॉर्न. और हॉर्न का मतलब जैसे हम गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, भोंपू बजाना. वेरी गुड. हॉर्न. क्या है ये? हाँ, लेकिन हॉर्न का एक और मतलब होता है और वो होता है सींग. क्या होता है? गाड़ी में बिल्कुल. तो हमारे गाय और बैल और किसके सींग होते हैं बताइए? हिरन के होते हैं. हाँ, तो इनको जो जो जानवरों के सींग होते हैं ये भी हम हॉर्न कहते हैं. मैम गोट. गोट के. वेरी गुड सुप्रिया. गोट के भी हॉर्न होते हैं. तो इन सींगों को भी हम हॉर्न कहते हैं. सुन लो बेटा, सुन लो. तो इन सींगों को भी हम हॉर्न कहते हैं और गाड़ी में जो हम बजाते हैं उसे भी हम हॉर्न कहते हैं. लेकिन देखिए, जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, सेंटेंस लिखने में, वाक्य लिखने में, तो उसी से हमें पता चलेगा कि वाक्य में ये हॉर्न जो है ये गाड़ी के हॉर्न की बात कर रहा है या सींगों की बात कर रहा है. ठीक है. ये बोलूं बेटा, सुनोगे तो समझ आएगी. अगर मैं ये बोलूं द ड्राइवर इज यूजिंग द हॉर्न वेरी ऑफन, यानी कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो हॉर्न को बार बार इस्तेमाल कर रहा है. यानी मैं किस हॉर्न की बात कर रही हूँ? अगर मैं ड्राइवर बोलती हूँ और हॉर्न बोलती हूँ, यानी कि मैं गाड़ी के भोंपू की आवाज कर बात कर रही हूँ. हॉर्न लगा है. और अगर मैं ये बोलूं द गोट हैज 2 स्मॉल हॉर्न्स, तो यानी कि गोट के और कौन हुआ? बकरी. बकरी के 2 छोटे छोटे सींग. हैज 2 स्मॉल हॉर्न. बकरी के 2 छोटे छोटे सींग हैं. यहाँ पे जब मैं हॉर्न बोलती हूँ तो यानी कि सींग की बात कर रही हूँ. किसकी बात? सींग. वेरी गुड. चलो अब तो खत्म हो गया फिर. खत्म हो गया मैम. तो ये हमारा आज का हमने नई चीज जो सीखी वो था ई और. क्या था? ई और. वेरी नाइस. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. हमने नई चीज सीखी आज. मैं ये वर्ड आपको भेज दूंगी और हम इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं ये लिखने के लिए भी बोल सकती हूँ नेक्स्ट क्लास में
और नेक्स्ट क्लास में हम एक नई चीज भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की क्लास में इतना ही, बट थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। Yes. चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। बैग रखो साइड में। राहू दे तिथंच। तुम्ही तिथंच उभे राहा। थांबा ना, दाखवते ना मी तुम्हाला। दिसतंय का बघा? दिसतंय? दिसते सगळ्या सगळ्या दिसतायत Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. To this song. Jump forward, jump back now. Jump forward, jump back now. Jump forward, jump back now. To this song and shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. Jump left and jump right now. To this song and shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle your feet. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. Let's all jump, let's all jump. To this song. To this song. To this song. Thank you for joining. Thank you. बाय बाय। Bye, beta. Bye, bye.